बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं एटीओ पाक डेली यूट्यूब चैनल। मैं आपको इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैथ का सॉल्यूशन इजी वे से प्रोवाइड किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 23 पे आप देखेंगे तो आपको थ्योरम नंबर 1.5.6 में जो ये स्क्रीन पे स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इस तरह की स्टेटमेंट नज़र आएगी और ये वाला प्रूफ आपके एनुअल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 होल ओवर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए टू द बेस ई। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं जिनका आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रीरेक्विजिट्स नहीं आते होंगे, इनके बारे में नहीं पता होगा, ये बेसिक फार्मूलाज बेसिक टर्म्स आपको नहीं पता होंगी, तो ये थ्योरम के प्रूफ में बहुत बड़ी रुकावट होगी, आप थ्योरम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पहली चीज़, लॉग ए रेज़ टू पर एक्स, अगर लॉग में आपके पास पावर आ जाए तो वो मल्टीपल बन जाता है। इनके थ्योरम आप मैट्रिक में प्रूव भी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो अभी आपने इन्हें सिर्फ इन रिजल्ट्स को यूज़ करना है। लॉग की प्रॉपर्टी है क्या है, अगर आपके पास लॉग में पावर आ जाए तो पावर को आप स्टार्ट में ले जा सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं। इसी तरह लॉग की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लॉग्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, जैसे लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग वाई, तो आप इसे बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लॉग एक्स ओवर लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस वाई। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर होगा वो लॉग के सामने आएगा और जो नीचे वाला नंबर है वो बेस में चला जाएगा। ये भी ना आपकी मैट्रिक में चौथा लॉ ऑफ लॉग था, चौथा कानून था। तो इसी तरह तीसरा, ये वो फार्मूला है जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये भी चैप्टर नंबर 1 में ही है, सेकेंड ईयर के थ्योरम नंबर 1.5.5 है आई थिंक। तो उसके मुताबिक लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई रेज टू पर 1 ओवर वाई इज इक्वल्स टू ई होता है। ये तीनों पॉइंट आपके माइंड में होंगे तो आप जो अंडर डिस्कशन थ्योरम है उसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब हमने करना क्या है, जो इसका न्यूमरेटर है इसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल रखेंगे और उसके बाद हम इसे इस फॉर्म में हमने इसका रिजल्ट लेके आना है। तो जो भी हमारे पास न्यूमरेटर है यहाँ पे हमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक थ्योरम में जो भी न्यूमरेटर है ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 है, इसे हम y के इक्वल पुट कर देते हैं। ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स वाई। अब इसे रीअरेंज करके हमने इन सारी चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 की वैल्यू y बन गई, हमें x की वैल्यू भी चाहिए और x अप्रोचेस टू 0 है, तो हमें जब हम ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल वाई करेंगे तो फिर हमें y अप्रोचेस टू जो भी बनता है वो रिक्वायर्ड होगा। अब ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल वाई हो गया, न्यूमरेटर की इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। अब x की और अप्रोचेस की दोनों चीज़ों की हमें वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए और y की अप्रोच भी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू निकालने के लिए इसी को हम सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ए रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल
वाई प्लस वन। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्योंकि पावर में है। जब भी हमें पावर में आने वाले वेरिएबल, जिन्हें एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जब भी हमें पावर में आने वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास लॉग मौजूद होता है। लॉग की हेल्प से हम पावर में आने वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग ए रेज टू पर एक्स इज इक्वल्स लॉग वन प्लस वाई। और अभी अभी हमने स्टार्ट में प्री रेक्विजिट में ये पॉइंट डिस्कस किया था, लॉग में अगर पावर आ जाए तो उसे मल्टीपल बना सकते हैं, उसे हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे करना है, एक्स को स्टार्ट में लिख देना है और इसमें कोई चेंज नहीं करनी। ये एक्स जो है वो स्टार्ट में आ गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को यहीं पे एज इट इज़ रखेंगे और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ए, उसे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो लें डियर स्टूडेंट्स, एक्स एज इट इज़ आ गया, लॉग वाई प्लस वन जो है एज इट इज़, और लॉग ए इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स फिर प्री रेक्विजिट्स आपने ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले प्री रेक्विजिट नोट करके सामने रख लेने हैं, ताकि बार बार जब वो यूज़ हो तो आपको समझने में आसानी हो। वहाँ पे हमने प्री रेक्विजिट्स में पढ़ा था, अगर दो लॉग डिवाइड हो रहे हों तो हम उन्हें बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं लॉग वाई प्लस वन टू द बेस ए। दोनों लॉग को कंबाइन करके एक ही लॉग बना देंगे और जो फ्रैक्शन के ऊपर है वो सामने आ जाएगा और जो नीचे वाला वेरिएबल है वो बेस में चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी लॉग के कानून के मुताबिक हम क्या करेंगे, लॉग वाई प्लस वन टू द बेस ए। लें डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू भी हमारी फाइंड हो चुकी है, ए रेज टू पर एक्स माइनस वन वाई के इक्वल हो गया। एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो गया, लॉग वाई प्लस वन टू द बेस ए के इक्वल हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमें अप्रोचेस की तरफ जाना है। तो अप्रोचेस में देखें, जैसा कि क्वेश्चन में एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख दिया। अब हमने जहाँ पुट किया था वहाँ पे आ जाए, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करके वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल्स टू, यही वाला y इज इक्वल्स टू ए रेज टू पर x की जगह ज़ीरो पुट कर दिया और माइनस वन एज इट इज़ ही आ गया साथ, और किसी की पावर भी ज़ीरो हो किसके इक्वल होता है, वन के, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो y इज़ आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि y की वैल्यू भी यहाँ पे हमें ज़ीरो मिली है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो बाय कैलकुलेशन we get y is equals to y approaches to 0। अब हमने क्या करना है, तीनों चीज़ें, a रेज टू पर x माइनस वन की वैल्यू y है, x की वैल्यू log y प्लस वन टू द बेस a है, और y approaches to 0 है। ये तीनों चीज़ें हमने इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें रिप्लेस कर देनी है। लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स क्या बन जाएगी, लिमिट x approaches to 0 की जगह y approaches to 0, ए रेज टू पर एक्स माइनस वन की जगह y, और x की जगह लिमिट y प्लस वन टू द बेस a। ये फॉर्म बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स, ये y जो है जब हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये वन ओवर वाई बन जाएगा, क्योंकि ऊपर y है, नीचे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड की फॉर्म क्या होती है, वन ओवर वाई। अब वही लॉ की प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ भी अप्लाई की थी, जो पावर है वो मल्टीपल बन जाती है, इसी तरह अब हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे रिवर्स यूज़ करेंगे। वन ओवर वाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये पावर में इसे ले जाएंगे, इसे पावर में शिफ्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए वन प्लस वाई जो है वो पावर में शिफ्ट हो गया। अब लॉ का कानून है, पावर हो तो मल्टीपल बन जाता है, शुरू में आ जाता है, और अगर शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर में भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी रिवर्स यूज़ की है, जो मल्टीपल था उसे पावर में लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे जिसमें लॉ जो लिमिट है उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में देखिए वन है, वाई नहीं है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लॉग ऑफ ए ये भी कांस्टेंट है, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई सिर्फ इतने एरिए में है, ये वाला, तो हम लिमिट को सिर्फ इसके साथ लगा देंगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वन एज इट इज़ आ गया, लॉग ए एज इट इज़, बेस ए एज इट इज़ आ गया,
और यहाँ पे हमने y अप्रोचेस टू 0 जो है वो इसके साथ एडजस्ट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैंने ये प्री रेक्विजिट में ये ऐड कर दिया था, ये वाला पूरे का पूरा जो फॉर्म बन चुकी है अकॉर्डिंग टू लिमिट फार्मूला, ये किसके इक्वल होती है, ई के इक्वल होती है। तो इसे हम ई, इसकी जगह हमने क्या करना है, नेक्स्ट में ई लिख देना है, क्योंकि ये हमने रेफरेंस दे दिया, क्योंकि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई रेज टू पर 1 ओवर y इक्वल ई के होता है, इसलिए हमने इसे ई लिख लिया। बाकी सारा सेम एज इट इज़ है, 1 एज इट इज़ है, लॉग बेस ए एज इट इज़ है, और ये वाला सारा जो हमारे पास फंक्शन था ये किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही प्री रेक्विजिट वाला फार्मूला। अगर ये इस तरह बेस की फॉर्म में है, लॉग ए टू द बेस ई, तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो बेस में ले जा सकते हैं, बेस की फॉर्म में है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसे ऊपर लेके जाना है, ये 1 ऊपर वाला ख़त्म करना है, इसलिए पहले हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, लॉग ए ऊपर चला जाएगा और लॉग ई नीचे आ जाएगा। अगेन इसे बेस की फॉर्म में लिख देंगे, log a to the base e that is equals to right hand side। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी डिडक्शन की तरफ आते हैं। डिडक्शन में क्या है, अगर इस a की जगह e आ जाए तो इसकी राइट हैंड साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट चलिए देखते हैं। इसमें डिडक्शन है, जस्ट डिडक्शन में क्या हुआ, उस a की जगह यहाँ पे e है और ये किसके इक्वल हमने प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू log a टू द बेस e दैट वी ऑलरेडी प्रूव, ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें हमने a की जगह e पुट करना है सिंपली। अब a की जगह e पुट करने से क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पर x माइनस 1 ओवर x, और अगर लेफ्ट साइड में एक ही जगह ई पुट किया है तो राइट साइड में भी एक ही जगह ई रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, तो जितनी भी जहाँ जहाँ भी आपको ए नज़र आ रहा होगा उन सभी की जगह हम ई रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ भी ई से रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी ई से रिप्लेस कर दिया। अब राइट हैंड साइड वही प्री रेक्विजिट, अगर बेस की फॉर्म में हो तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड को log e ओवर log e लिख दिया, क्योंकि ये दोनों सेम है, log e ऊपर और नीचे भी log e, और ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए कैंसिल आउट होके 1 के इक्वल हो गया। यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसकी डिडक्शन है। डिडक्शन में हम क्या करेंगे, अगर थ्योरम में ए की जगह ई है तो वो log ऑफ ई टू द बेस ई होता है, जो कि सिंप्लीफाई करने से 1 के इक्वल हो जाता है। ये स्टूडेंट, इसके साथ ही ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।